Assets and liability. What are the assets and liability, and what is the difference between assets and liability? So assets are something which puts money in your pocket, and liabilities are something which take money out of your pocket. इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसा कमा के देते हैं, आपको पैसा बना के देते हैं, चाहे आप काम करें चाहे ना करें। एसेट्स आपकी इनकम को बूस्ट अप करते हैं, इंप्रूव करते हैं। और लाइबिलिटीज आपके खर्चे को बढ़ाती हैं, आपका खर्चे करवाती हैं। अगर आप लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में एसेट्स बाई कीजिए, एसेट्स बनाइए, एसेट्स पे इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप लोअर मिडिल क्लास में रहना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में एसेट लाइबिलिटीज बनाइए, लाइबिलिटीज पे इन्वेस्ट कीजिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। Hello guys, Namaskar, welcome to my YouTube channel. My name is Vivek Mishra, and in this video we are going to talk about assets and liability and difference between assets and liability, and how to buy and why to buy assets to become rich. And there are some misconceptions between people about assets and liability. So we are going to clear it out. And if you want to become financial independent, financial secured, please watch this video from start to end so you don't miss any information. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एसेट्स आर लाइक प्लांटिंग अ ट्री। जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने के बाद उसकी हम देखभाल करते हैं, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सालों भर हम उनको पानी देते रहते हैं उसको बड़ा करने के लिए। और एक दिन ऐसा आता है जब उस पेड़ को ना तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना खाद देने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर भी वो हमको शेल्टर देता है, छांव देता है और फ्रूट्स देता है। एसेट्स भी वैसे ही होते हैं। अगर एसेट्स में हम साल भर साल इन्वेस्ट करते रहें, उसको इम्प्रूव करते रहें, तो एक ना एक दिन ऐसा आता है जब वो एसेट्स को और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो एसेट्स हमको कमा के देने लग जाता है। और वो दिन कितना अच्छा होगा जिस दिन आप इतना बड़ा एसेट्स बना लेंगे और वो एसेट्स आपको कमा के देने लग जाएंगे, आपका एक इनकम सोर्स बन जाएंगे और आपको उसके लिए कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक पाइप है, उसमें से आपने पानी एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना है। अगर उसमें कोई छेद नहीं है, आप एक तरफ से पानी दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। सेम अमाउंट ऑफ वाटर यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। लेकिन अभी आप उस पाइप में बहुत सारे छेद कर देते हैं, तो अभी क्या होगा, जो आप जितना पानी इधर से भेज रहे हैं उससे बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर आउटलेट में जाएगा। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर जो है छेद से निकल, जो पाइप में छेद हो चुके हैं उनसे निकल जाएगा। तो इसमें जो पाइप है दैट इज योर इनकम सोर्स, एंड जो पाइप में छेद है दैट इज अवर लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी से खर्चे होते हैं और खर्चे होने की वजह से हम अपने पैसे को सेव नहीं कर पाते, उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उसको ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लोगों के बीच में बहुत मिसकंसेप्शन है कि जिस घर में वो रह रहे हैं और जिस गाड़ी को वो ड्राइव कर रहे हैं रेगुलर बेसिस, दैट इज देयर एसेट्स। बट माय फ्रेंड, इट्स नॉट एसेट्स। जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। घर पे कुछ ना कुछ टूट रहा है, कुछ दरवाजा टूट रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपको उसके मेंटेनेंस के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो वो घर आपने खरीदा, उस पर आपने इन्वेस्ट किया, वो घर आपको कुछ भी कमा के नहीं दे रहा है। जो चीज आपको कमा के नहीं दे रही है दैट इज नॉट एसेट, दैट इज लाइबिलिटी। उसी तरह से हम कार की तरफ चलते हैं। हम कार खरीदते हैं, उस पर हम काफी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब खरीदने के लिए। लेकिन कार जिस दिन हम खरीदते हैं उसके अगले दिन से ही उसकी डेप्रिसिएशन शुरू हो जाती है। तो अगर हम 3 साल 4 साल बाद उसको बेचने जाते हैं तो वो सेम अमाउंट पे नहीं बिकती। तो वहां तो आपने अपने पैसे को रिड्यूस कर लिया, ग्रो तो नहीं किया बट उसको कम जरूर कर लिया।
और कार के बहुत सारे खर्चे होते हैं, इंश्योरेंस होती है, मेंटेनेंस होती है, फिर पेट्रोल भराना पड़ता है, इस तरह के बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो जो हम कार ड्राइव कर रहे हैं और जिस घर में हम रह रहे हैं, दैट इज योर लायबिलिटी। बट हाँ, दूसरा वे है, घर को, अगर आपने कोई नया घर खरीदा है, नई कार खरीदी है, उसको हम एसेट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई घर खरीदा, अब उस घर को आपने रेंट पे दे दिया, तो वहां से आपको क्या आएगा, रेंटल इनकम आएगा। अब रेंटल इनकम क्या है, दैट इज एसेट। वो आपका एसेट बन जाएगा और आपको पैसिव इनकम प्रोवाइड करेगा। तो वो आपको इनकम दे रहा है, आपके इनकम को इंप्रूव कर रहा है। वैसे ही कार है, कार को अगर हम रेंटल बेसिस पे कहीं पे देते हैं, तो वहां से आपको रेंट आएगा, कार का फेयर आएगा, तो वहां से जो आपकी कार है वो एक आपकी एसेट बन जाएगी, जो कि आपको एक पैसिव इनकम प्रोवाइड कराएगी। अब उस इनकम के लिए आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, फिर वो आपको इनकम मिल रही है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि नया घर खरीदना, नया कार खरीदना गलत बात है, बिल्कुल खरीदिए। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा खड्डा खोदना पड़ेगा और उसमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी पड़ेगी और उसके ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी करेंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर आपको घर बनाना है, तो वहां पे आप एक 6 इंचेस के स्लैब पे घर खड़ा कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो 6 इंचेस के स्लैब पे बहुत बड़ा एम्पायर स्टेट खड़ा करने चाहते हैं। तो इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बनना है, अमीर बनना है, अपने पैसे को बहुत ग्रो करना है और नए नए तरीके सीखने हैं इन्वेस्टिंग के, तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट में गए, वहां से महंगे महंगे कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए, शर्ट खरीद ली, पैंट खरीद लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना मतलब है कि आपको अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करना है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है, ताकि आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज को देख पाएं, उसको अच्छे से हैंडल कर पाएं और आप अलग अलग तरीके ढूंढ पाएं पैसा कमाने का, अपने पैसे को ग्रो करने का। दूसरा एग्जाम्पल है, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जिनको रातों रात लॉटरी लगती है और वो लोअर और मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन रातों रात उनकी लॉटरी लग जाती है करोड़ों रुपए की और वो अमीर बन जाते हैं एकदम से। लेकिन उनको 4 से 5 साल के बाद आप मिलेंगे, वो फिर वहीं उसी स्टेट पे होंगे। क्यों? बिकॉज उनको फाइनेंशियली अवेयरनेस नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। ऐसे बहुत सुनने में आता, लोग बोलते भी हैं कि अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो अमीर लोग होते हैं उनके एक्सपेंसेस कम होते हैं, लाइबिलिटीज कम होती हैं और उनके एसेट्स ज़्यादा होते हैं, इनकम सोर्सेज ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो अमीर बनते जाते हैं। और मिडिल क्लास और लोअर क्लास स्ट्रगल क्यों करते हैं? बिकॉज उनकी लाइबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और इनकम सोर्सेज कम होती हैं और एसेट्स कम होती हैं। एसेट्स तो मेरे ख्याल से होती नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे व्हाट आर द वेज कि हम एसेट्स को बाय करें, किस तरह से एसेट्स को बाय करें, कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं एसेट्स को बाय करने की। तो एसेट्स बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट आपको सबको पता ही होगा, जो घर होते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं, कमर्शियल शॉप्स होती हैं और घर होते हैं, ऐसे घर जो फ्लैट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेस होते हैं। तो अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तो इन्वेस्ट करने का मतलब है आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो एक तो साल भर साल उसकी जो एप्रिसिएशन है वो बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने जितना भी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया, तो हर साल भर साल उसका रेट बढ़ता रहेगा, उसका एप्रिसिएशन बढ़ता रहेगा। और अगर आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया या किसी और पर्पस के लिए रेंट पे दिया, कमर्शियली दिया या फिर मतलब हाउस होल्डिंग रेंट पे दिया, तो वहाँ से आपको एक रेंटल इनकम आएगी। वो रेंटल इनकम आपके इनकम सोर्सेज को इम्प्रूव करेगी। तो वहाँ से आप एक अच्छा खासा एसेट्स बना सकते हैं जो आपको साल भर साल इनकम देता रहेगा। और उसके लिए आपको कोई काम भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एसेट्स बनाने हैं और उसको डेडिकेट करना है किसी एक पर्सन को जो आपको रेंट देगा। और इस तरह से आप रियल एस्टेट से इनकम जनरेट कर सकते हैं। और रियल एस्टेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं,
कुछ धोखे भी होते हैं, इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से रियल एस्टेट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स टू इन्वेस्ट, जहाँ पे आपका पैसा ग्रो करता ही है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन चल रही है और जो शहर है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की। और एसेट्स बनाने का दूसरा पॉइंट आता है, दैट इज़ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में आप एसेट्स कैसे बना सकते हैं? स्टॉक मार्केट में नो डाउट बहुत रिस्क होता है और वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो स्टॉक्स वो होते हैं कि जहाँ पे आपको कोई कंपनी है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, तो उसका स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ शेयर वो आपको मिल जाता है, आप उसको खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई घर बनाया, किसी ने घर बनाया, तो आप उस घर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने उस घर की 4-5 ईंटें खरीद ली, तो आप उस घर के 4-5 ईंटों के ऑनर हो गए। तो उस घर की जितनी भी अप्रिसिएशन होगी, उन जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपका रिटर्न मिलेगा। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में होता है। आप जब भी स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक्स खरीदते हैं, जितने भी अमाउंट का खरीदते हैं, तो जब भी उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, फॉर एग्जांपल कोई आपने स्टॉक 100 रुपये का खरीदा, आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में वो 100 रुपये का 500 रुपये हो गया, तो आपने उस स्टॉक को बेचा तो वहाँ पे आपको 400 रुपये का प्रॉफिट। तो इस तरह से ये स्टॉक मार्केट आपको इनकम प्रोवाइड करता है बिना आपके काम किए। बस आपको एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक्स ढूंढने हैं और उसको बाय करना है और वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन स्टॉक मार्केट रिस्की भी है, प्रॉफिटेबल भी है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम इसके बारे में डिटेल वीडियोस बनाएंगे। और चलिए अब तीसरा पॉइंट आता है, दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होती हैं? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सरकार के द्वारा इशू बॉन्ड्स होती हैं जिसमें इन्वेस्ट करने से आपको उस पर 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। साथ के साथ जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है उसका एप्रिसिएशन भी मिलता है। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का और अपने एसेट्स को बनाने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो अभी मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। अगर इन टिप्स को आप अच्छे से यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला टिप्स है, आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अभी जो भी हुआ, आपने एसेट्स बाय किए, लाइबिलिटी बाय की, तो आप बैठ के एक बार सोचिए कि कौन सी एसेट्स हैं, कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, तो आप समझ पाएंगे कि अब मुझे किस तरह से काम करना है। आपको पता चलेगा कि मैं अभी कहाँ पे रुका हूँ, कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आने वाले टाइम में आप किस तरह से अपने एसेट्स को बाय करेंगे, किस तरह से अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करने की कोशिश करेंगे, अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा टिप्स है कि मेक अ गुड हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग। जैसे हमने पहले वीडियो में बात की थी कि सेव फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर, तो उसी तरह से अपने आप में एक हैबिट बनाइए इन्वेस्टिंग की। हर महीने जो भी आपकी इनकम आ रही है, आपका सैलरी आ रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट सेव कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड टिप्स है, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ लेना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं, तो आप बुक्स पढ़ना शुरू करें। बुक्स को अगर अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बना देगी। फोर्थ टिप्स है, बी अ गुड सीकर। हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहिए। हमेशा सोचिए कि अपने इनकम सोर्स को किस तरह से बढ़ाया जाए, अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, ऐसा कौन सा कोर्स किया जाए, ऐसी कौन सी क्लास ली जाए जिससे मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊँ, नॉलेज को इम्प्रूव कर पाऊँ। इस तरह से आप अपनी लाइफ को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आई होप इस वीडियो में जितना भी कंटेंट बताया गया है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में
बताइए कि आने वाले टाइम पे आप किस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।